तो हम लोग करने वाले हैं आज क्लास 10th का अध्याय पहला, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या हम लोग करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है आपका कक्षा 10वां अध्याय 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम सब लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। लेकिन वास्तविक संख्या से पहले थोड़ा सा पीछे हम लोग आते हैं। क्लास 9th में आप सबको संख्या के बारे में बताया गया था, जिसे हम बताए थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी। थोड़ा सा हम उसको रिवाइजिंग कर लेते हैं कि आखिर वो सब क्या था। जैसे प्राकृत संख्या आपको बताया गया था, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? क्योंकि ये सारी रिवाइजिंग इसलिए कर लेना है कि हमें जरूरत आगे पड़ेगी इसकी। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीका से जो भी आनंद तक जाएगी, ये क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या है। याद रखने का सिंपल तरीका है। आपको कोई भी चीज को गिनने के लिए बोलता है तो आप शुरू कहाँ से करते हैं? 1, 2, 3। प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक आपके जुबान पे आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, जो अपने आप आ जाता है ना। चलिए, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से लेकर के सारी प्राकृत संख्या। जीरो से लेकर के सारी प्राकृत संख्या। तो सारी प्राकृत संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीका से अनंत तक जाएगा। तो जीरो से लेकर के, अब इसे ध्यान रखने का सिंपल तरीका है। यदि जीरो ना होता तो संख्या पूरी नहीं होती। जीरो नहीं होता तो हम 1 से लेकर के 9 तक लिख करके फिर बैठे रह जाते। 10 लिख पाते? नहीं लिख पाते। उसके लिए हमें जीरो की जरूरत पड़ेगी। तो पूर्ण यानी पूरा। पूर्ण यानी पूरा। अब पूरा कब हुआ? जब जीरो आया। इसलिए पूर्ण संख्या को हम कहाँ से ध्यान रखेंगे? जीरो से लेकर के सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, ऐसे दिमाग में रखो। अब आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक संख्या आता है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो, हम इसमें धनात्मक ले लिए, जीरो ले लिए, धनात्मक मतलब प्लस वाला ले लिए, जीरो ले लिए, लेकिन माइनस वाला भी तो संख्या होती है, ऋणात्मक वाले संख्या होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन जीरो से पहले भी संख्या होती है, जिसको कहते हैं -1, -2, है ना, -3 इस तरीका से। इधर भी अनंत तक जाएगा और उधर भी अनंत तक जाएगा। अब आता है आपका परिमेय और अपरिमेय। तो ये तो अभी आपको आगे आपके चैप्टर में ही पढ़ना है, तो हम लोग आगे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद वास्तविक संख्या समझते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो हमने आपको बतलाया था 9th क्लास में, वास्तविक संख्या जितनी भी संख्याओं का अभी तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है। चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सब के सब जो संख्या है वो सबको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे में आप कुछ भी ले सकते हैं, -3/2, 1/2, 0, 1, 2, √3/2, ये सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर वास्तविक संख्याएं पढ़ने नहीं आए, बल्कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपके टॉपिक है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन। आप पलटेंगे, पेज नंबर आपका 2 में आएंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। ये क्या है अब वो समझते हैं हम सब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस प्रमेयिका होता है। प्रमेयिका लिखा किताबों में। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड किसी
गणितज्ञ का नाम है, ठीक है। विभाजन यानी भाग, विभाजन का मतलब भाग। प्रमेयिका यानी जो प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो सिद्धांत होता है वो। तो यूक्लिड ने भाग के लिए एक प्रमेय दिया है, उसी को क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। समझ में आया। लेकिन इसने प्रमेय क्या दिया भाग के लिए, प्रमेय क्या दिया था देखो, प्रमेय 1.1 आपके बुक में है, पेज नंबर 4 में लिखा है। इसने प्रमेय दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ऐसा ही है, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, और उसमें कंडीशन लिखा बाबू कि ये 0 ग्रेटर देन इक्वल R, ये है ना, ये दिया है। अब ये प्रमेय अभी आपको पढ़ करके कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये मुझे मालूम है। इसको अभी हम लोग एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये प्रमेय कह क्या रहा है। लेकिन एक बार पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक, ये तो क्लियर हो गया। पूर्णांक में देखो माइनस भी आता है और प्लस भी आता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगाया वो ध्यान रखना। दो धनात्मक पूर्णांक यानी केवल प्लस वाला लेना है। वो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लिया है, ए और बी की जगह पे आप कोई संख्या ले सकते हैं, 12, 13 कुछ भी ले लेंगे, है ना। तो ए और बी दिए रहने पर, यानी दो ऐसी संख्याएं दिए रहने पर, जैसे वो संख्या क्या होगी, कुछ भी होगा, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब थोड़ा आओ ये समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। एक बार सारे को मिटा करके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो अभी जो हम सब लोग प्रमेय पढ़े उसमें क्या लिखा था, दो धनात्मक पूर्णांक। तो दो धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि 7 ले लिए और 18 ले लिए, इसको भाग करते हैं, क्योंकि वो प्रमेय विभाजन के लिए ही था। किसके लिए था, जो प्रमेय 1.1 है वो किसके लिए, विभाजन के लिए। इसलिए हम 7 और 8 को अगर भाग करते हैं तो कितने बार में भाग लगेगा बाबू, 2 बार में। 7 दूनी 14, 8 में 4 गया 4, 1 में 1 गया 0। अब भाग नहीं लगेगा, आप पॉइंट आप चलाएंगे, पर आपको पॉइंट नहीं चलाना है, क्योंकि इस प्रमेय को समझने के लिए बस यहीं तक हम काम करेंगे। देखो इसको आप सब क्या कहते हो, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, है ना। बचपन में हम सबको ये बताया गया था। और ये क्या है, शेषफल है, ठीक। ये भाज्य होता है, ये 18 क्या है, भाज्य है, 7 भाजक है, भागफल 2 है और शेषफल हमारा 4 है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे एक फार्मूला, वो फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। आप ये पढ़ चुके हैं बचपन में। ये क्या है, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ही आया है। अब देखो ये चीजें परफेक्ट भी है। जैसे भाज कितना है, 18 है ना, यहाँ 18 रखिए,
भाजक कितना है 7 है, 7 रखिए, गुने भागफल कितना है 2 है, रखिए यहाँ। फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिखिए, शेषफल कितना है 4 है। अब देखना थोड़ा, 18 बराबर 7 दूनी 14 प्लस 4, तो 18 बराबर 14 4 18। देखो दोनों बराबर हुआ। तो यूक्लिड विभाजन यही तो कहा उसने, क्या कहा कि दो संख्याएं ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक एक ए और बी के लिए दो ऐसी संख्याएं क्यू और आर विद्यमान इस प्रकार हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, वो समझो। उसने भाज्य को कहा पता है, भाज्य को बोला ए, क्या बोला शॉर्टकट में ए बोला, ठीक। भाजक को क्या बोला बी, क्या बोला बी, ठीक। भागफल को क्या बोला क्यू बोला, क्या बोला क्यू, और शेषफल को क्या बोला आर बोला। तो अब शॉर्टकट में यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बराबर यहाँ बी है ना, बी, अब बी को क्यू से गुना करोगे तो बी क्यू अब प्लस, यही बात तो बताया, क्या कुछ बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, और आर क्या है शेषफल है। और रियल में ये बराबर होता ही है, जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। और यहाँ पर एक कंडीशन और उसने लिखा था, क्या लिखा था, और प्रमेय के नीचे में 0 ग्रेटर देन इक्वल आर, ये इस प्रकार से आपको लिखा था। इसका मतलब क्या वो समझो, जो आर होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा, जो आर होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। क्यों, अगर सपोर्ट डेट यहाँ पर अगर 7 रहता या 8 रहता तब तो ये भाग लगता, भाग नहीं लगता, अरे 7 से कम 7 लगता भाई जी सर, लगता। अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए तब तो भाग लगेगा, तो शेषफल बनेगा कहाँ। इसका मतलब है कि शेषफल हमेशा जो होता है इससे छोटा होता है, बी से छोटा रहता है हमेशा। शेषफल जो होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से समझो। बी का मान हमेशा आर से बड़ा होता है, इस बी का मान आर से बड़ा होता है, मतलब है देखो आर छोटा होता है किससे, बी से, आर छोटा होता है बी से। और एक चीज और होता है, जो आर का मान है ना कभी 0 भी आता है, नहीं आता है। जैसे मान लो अगर हम भाग दे देते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 4 से 12 में भाग कर लीजिए, 4 तिया, अब यहाँ पे आर का मान क्या आया 0 आया, तो आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन क्या 0 से छोटा कभी देखियो माइनस में कभी आता है शेषफल, माइनस में कभी नहीं आता है, 0 आएगा और 20 से छोटा रहेगा, 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा। तो मतलब करने का 0 आता है या फिर 0 से बड़ा, यानी आर का मान 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, जहां आर जो है हमेशा छोटा होता है किससे, बी से, और आर का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसी को कंबाइंड रूप में क्या लिखा है प्रमेय के अंदर में, 0 से बड़ा होगा आर का मान या बराबर होगा, और बी से छोटा होगा, ठीक है। इसी चीजों को शॉर्टकट में लिखा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये चीजें डाल देता है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझो। अब समझ में आया ये विभाजन प्रमेय का क्या है, चलिए नोट करिए आप, तो नोट हो गया है। अब देखो हम सब लोग अभी विभाजन एल्गोरिथम पढ़ लिए, अब इसका प्रयोग आखिर ये क्यों पढ़ाया गया हमें इस चैप्टर में, इसकी मदद से क्या करना है वो जानते हैं।
यानी एल्गोरिथम जो हम लोग पढ़े, एल्गोरिथम इसको कहिए, यानी विभाजन एल्गोरिथम कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करिए, सब बात एक ही है। एल्गोरिथम का उपयोग, एल्गोरिथम का उपयोग हम लोग को अपने स्टेटमेंट में क्या करना है। आप HCF निकालना जानते होंगे, बचपन में आप सीखे होंगे मोशो निकालना, है ना, मोशो, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं शॉर्टकट HCF, है ना। तो इस एल्गोरिथम के माध्यम से हम सब लोग HCF निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि आखिर HCF को एल्गोरिथम किस प्रकार से सजाता है, किस प्रकार से बताता है कि आप HCF को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वो चीजें भी सीखेंगे। तो इस एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग HCF के बारे में जानेंगे। तो पहले हम एक बार HCF बना करके देखते हैं। हम ले लेते हैं 120 और 145, क्या ले लिए 145, और इसका हम मोशो निकालने जाएंगे तो कितने बार में लगेंगे, एक बार में, है ना। 120, 5 एकम 5, 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया 0, ठीक। अब इसको अगर आप आगे अगर HCF बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे घेरते हैं और 120 को यहाँ लाते हैं। कई सारे लोग बॉक्स बना करके भी बनाते हैं, पर इस तरीके से भी हम लोग जब तक करते हैं। अब कितने बार में लगेंगे, 4 बार में। कितना बार में, 4 बार में 100, 0 2 0, फिर इसको घेरते हैं आप, 25 को लाते हैं, 20 एकम 20, 5 0, फिर इसको घेरते हैं और 20 को यहाँ लाते हैं और 5 चौके 20। ऐसे करके हम सबको बचपन में मोशो सिखाया गया, ठीक। अब इसी चीजों को हम लोगों को विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सजा के लिखना है। कैसे लिखना है वो देखो आप। जैसे अभी हमने आपको भाग कर क्या किए थे हम लोग, 120 था और 145 था, तो एक बार में हमने भाग लगाया 5 2 0। अब इससे पहले हमें विभाजन एल्गोरिथम पे लिख देना है। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। इसमें बताओ A का मान क्या है बाबू, 145, ये होता है ना A, ये A होता है, ये क्या होता है B होता है, ये क्या होता है Q, ये भागफल को क्यों कहते हो ना, ये R होता है, समझना थोड़ा सा। तो एक जगह पे क्या है 145 बराबर, B की जगह पे क्या है 120, B की जगह पे 120, बीच में कुछ क्या गुना है, Q की जगह पे 1 प्लस R 25। अभी R 0 के बराबर नहीं हुआ है। जब तक R 0 ना हो जाए तब तक हम लोग मोशो का काम आगे करते रहते हैं, पता है ना। जहाँ अभी R डज नॉट इक्वल टू 0, फिर आप क्या करते हैं, फिर 25 से 120 में भाग देते हैं ना। अगला स्टेप में क्या करेंगे, 25 से 120 में भाग देंगे, तो 25 से 120 में भाग करेंगे, कितने बार में आएगा, 4 बार में, 100 0 2 0। फिर इसको हम लोग विभाजन एल्गोरिथम पे लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना है 120, समझ में आ रहा है। B का मान कितना है 25, भाजक जिससे भाग दिया जाता है वो भी होता है 25, Q का मान 4, शेषफल 20। अभी भी हमारा R 0 नहीं हुआ है, R डज नॉट इक्वल टू 0। अभी काम हमारा आगे चलेगा, है ना जी। अब देखो, अब इस 20 से 25 में भाग देंगे आप, 20 से 25 में भाग दीजिएगा तो 20 से कम 5 0। फिर इसको एल्गोरिथम पर लिखेंगे, एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना है, A का मान है 25 बराबर, B का मान कितना है, बात ना करो 20, Q का मान 1 है ना ये, प्लस R का मान 5। क्लियर। अभी भी हमारा R 0 नहीं आया, डज नॉट 0। फिर अब चलेंगे अगला स्टेप, आप 5 से 20 में भाग करेंगे, अब आ जाएगा,
5 चौके, आ गया। फिर इसको एल्गोरिथम पे आप लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 5 20 है। ओ सॉरी 20 ना है। हाँ, बी का मान 5 5 गुने क्यू का मान 4। शेषफल 0 हो गया। आर जैसे ही 0 हुआ, आर बराबर 0, तो HCF कितना होगा बता दो थोड़ा सा। 0 होगा नहीं, 5। आर बराबर 0, HCF बराबर आपका आएगा 5। क्यों कि 5 से इन भाग देने पर शेषफल कितना आया? 0 आया। इसलिए हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा? 5 होगा। समझ में आया? ये हो गया आपका आंसर। और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली में। जब तक ये नोट कर लीजिए इसके अनुप्रयोग। जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 10 के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाने वाला हूँ। एग्जाम की तैयारी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है इस चैनल पे, इसलिए आप सब लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।